हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। कैसे हो दोस्तों? कैसे चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? जेई मेन और एडवांस की डेट आ चुकी है दोस्तों, तो आप टाइम को यूटिलाइज कीजिए और साथ साथ में प्लेलिस्ट में जाकर आप जेई मेन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की प्रैक्टिस सीरीज़ है, वहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, वेक्टर के फाउंडेशन कोर्स जो 2021 नेक्स्ट ईयर के लिए अपन ने स्टार्ट किया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जिसमें अपना फर्स्ट टॉपिक वेक्टर चल रहा है। वेक्टर पार्ट फर्स्ट, उसके 2 वीडियो मैंने कंप्लीट थ्योरी और कुछ क्वेश्चन वो मैंने आपको ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो फर्स्ट और वीडियो सेकंड दोनों को अच्छे से देखिए दोस्तों। आज वीडियो नंबर 3 है वेक्टर का, जो पार्ट 2 है। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो फर्स्ट में देखिए पार्ट 2 में क्या है अपने पास में। 2 वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है दोस्तों, या फिर डॉट प्रोडक्ट। ठीक है दोस्तों, तो वो अपन करने जा रहे हैं। तो वीडियो 1 और वीडियो 2 को पहले आप अच्छे से कर लीजिए, उसके साथ में कुछ क्वेश्चन भी है वो भी अच्छे से कीजिए। सारा वेक्टर कंप्लीट होने के बाद में एक मैं वीडियो अपलोड करूँगा मिक्स क्वेश्चनों का। ठीक है दोस्तों, तो वो अब फिर अपन अच्छे से और कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है दोस्तों, तो देखिए आज अपन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं वेक्टर का पार्ट 2 का। ये वीडियो नंबर वेक्टर का 3 है। तो डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट को अपन क्या कहते हैं दोस्तों? स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट, वो अभी अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पार्ट 2 में अपने पास में पार्ट 2 और पार्ट 3, ये मेरे पास, ये है मेरे पास पार्ट 2, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट। और ये मेरे पास वेक्टर का पार्ट 3, वो है मेरे पास क्रॉस प्रोडक्ट। तो अपन पार्ट 2 के अंदर जो डॉट प्रोडक्ट है वो अपन करने जा रहे हैं। डॉट प्रोडक्ट देखिए दोस्तों, 2 वेक्टर है मेरे पास, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इन दोनों के बीच में एक्यूट एंगल मेरे पास थीटा है। तो ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट इक्वल टू क्या होता है? ए का मॉडुलस, बी का मॉडुलस, कॉस ऑफ थीटा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आप, और यहाँ पर जो थीटा है वो मेरे पास एक्यूट एंगल है। तो थीटा क्या है अपने पास में? एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर? एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए, ये मेरे पास मॉडुलस, ये मैग्नीट्यूड, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड, ये स्केलर है। कोस थीटा भी अपने पास में पर्टिकुलर वैल्यू है, ये भी स्केलर है। तो ए डॉट बी क्या हो गया? स्केलर हो गया। इसका मतलब ए डॉट बी क्या कहलाता है दोस्तों? डॉट प्रोडक्ट के साथ साथ में स्केलर प्रोडक्ट भी कहलाता है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। क्लियर दोस्तों? नेक्स्ट अपन आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, ए डॉट बी इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्या है दोस्तों? ये स्केलर क्वांटिटी है। दैट मीन्स जब ए डॉट बी फाइंड करेंगे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो उस केस के अंदर अपने पास में कोई पर्टिकुलर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। ठीक है दोस्तों, लेट अब ए डॉट बी फाइंड कैसे करेंगे? तो वेक्टर ए मैंने लेट किया a1i प्लस a2j प्लस a3k, और वेक्टर बी मैंने लेट किया b1i प्लस b2j प्लस b3k वेक्टर। ठीक है दोस्तों, तो ए डॉट बी जो आएगा वो मेरे पास आ जाएगा ए डॉट बी। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट, तो वेक्टर ए की वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ और डॉट वेक्टर बी की वैल्यू पुट कर देता हूँ। इसको सॉल्व करने से पहले देखिए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट बातें अपन डिस्कस करते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट में लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, क्या बना देखो, ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच में एंगल थीटा है। तो ए डॉट बी इक्वल टू क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। तो आई डॉट आई क्या है? दैट मीन्स एक्स 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 के अलोंग क्या है दोस्तों?
ये यूनिट वेक्टर है, ठीक है। तो आई ये हो गया, जे जो है वाई के अलोंग यूनिट वेक्टर है और के जो है जेड के अलोंग यूनिट वेक्टर है। तो आई और आई के बीच में एंगल कितना हुआ, 0 डिग्री। तो आई डॉट आई इक्वल्स टू क्या होगा, आई का मॉडुलस इंटू आई का मॉडुलस कोस 0, आई का मॉडुलस 1 होता है, तो अपने पास में ये 1 बन जाएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के क्या होता है दोस्तों, 1 होता है, ठीक है। अब नंबर 2, आई का मॉडुलस, जे का मॉडुलस और के का मॉडुलस, इन तीनों का मॉडुलस सेम है क्योंकि यूनिट वेक्टर है ये। आई डॉट जे और आई डॉट के, यानी दैट मीन्स किसी एक यूनिट वेक्टर का दूसरे यूनिट वेक्टर के साथ में, तो एंगल कितना है, 90 है आई और जे के बीच में, cos 90 जीरो होगा। जे डॉट के, तो जे डॉट आई और जे डॉट के या फिर के डॉट आई के डॉट जे, इन सब के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री है, तो cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो अब आप देखिए, जब मैं इस A1 को मल्टीप्लाई करूँगा B1 के साथ, तो A1 B1 आई डॉट आई 1 होगा, बट आई और जे के साथ डॉट प्रोडक्ट, जे आई और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास A1 का B1 के साथ ही A की वैल्यू आएगी, इसी तरह A2 की B2 के साथ आएगी, रिमेनिंग 0 हो जाएगी। A3 की B3 के साथ डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू आएगी, रिमेनिंग सब 0 हो जाएगी। तो ये A डॉट B, यानी डॉट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, डायरेक्ट आई के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए, जे के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कीजिए और के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो क्या बन जाएगा अपने पास में, A डॉट B बन जाएगा। अब किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट, वो क्या होता है, वो होता है हमेशा उस वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ए मेरे पास A1 आई, A2 जे और A3 के है, तो इसका मॉडुलस क्या हुआ, रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। तो इनका डॉट प्रोडक्ट अपन फाइंड करते हैं। तो A डॉट ए क्या बन जाएगा दोस्तों, A डॉट ए इक्वल टू A1 आई डॉट आई 1 हो जाएगा, तो A1 स्क्वायर, रिमेनिंग जे के साथ और के साथ 0 हो जाएगा। A2 और A1 0 हो जाएगा, तो A2 स्क्वायर और A3 स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। और ये किसका है, ये है मेरे पास मॉडुलस का स्क्वायर। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर A, यानी किसी वेक्टर का खुद के साथ डॉट प्रोडक्ट उसके मॉडुलस का क्या होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आगे करते हैं अपन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 देखिए दोस्तों, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू वेक्टर। तो मेरे पास ए और बी दो वेक्टर है दोस्तों, तो लेट कर लेते हैं अपन, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू वेक्टर्स, ठीक है दोस्तों। एंड थीटा जो है वो इनके बीच में एक्यूट एंगल है, थीटा इज एक्यूट एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। क्लियर दोस्तों। तो ए डॉट बी क्या आता है अपने पास में, ए डॉट बी इक्वल टू ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। तो कोस थीटा क्या आ जाएगा, ए डॉट बी के नीचे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड, ये आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अपने पास में दो वेक्टर के बीच में एंगल आ जाएगा। तो जब भी दो वेक्टर के बीच में एंगल फाइंड करेंगे दोस्तों, तो आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उनको किससे डिवाइड करेंगे, वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है दोस्तों। ये यहाँ पर ये अपने को पता है ए डॉट बी ये होता है, तो ये इसके नीचे ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू मेरे पास ये आ जाएगी। क्लियर, ये आ गया मेरे पास दो वेक्टर के बीच में एंगल। नेक्स्ट देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, ये क्या है, तो ये इसका ये नॉट पॉसिबल है दोस्तों, या फिर
इसका कोई भी मीनिंग नहीं है या फिर ये नॉट डिफाइन है। क्यों है, देखिए ए डॉट बी क्या हुआ, स्केलर हुआ। ए डॉट बी क्या हो गया, स्केलर। तो किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। ठीक है दोस्तों। सो ये है मेरे पास स्केलर क्वांटिटी और ये है मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी। तो अपन यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी नॉट पॉसिबल या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे आप, किसी स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट पॉसिबल नहीं है। डॉट प्रोडक्ट हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में ही होगा। क्लियर। पॉइंट नंबर 6 क्लियर हो गया दोस्तों। नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 7। अगर मेरे पास एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट है, ये पी वेक्टर है मेरे पास, तो इसका मतलब ए डॉट बी क्या हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यानी मैंने वेक्टर पी को किसी स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया है, दैट मीन्स सिंपल मल्टीप्लाई। यानी उनके साथ में डॉट नहीं किया है, सिंपल मल्टीप्लाई किया है। तो सिंपल मल्टीप्लाई का मतलब होता है कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड उस स्केलर क्वांटिटी के टाइम्स क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। ठीक है दोस्तों। तो ये आपका सिंपल मल्टीप्लाई है यहाँ पर। तो सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी ऑलवेज डिफाइन। क्लियर। ठीक है दोस्तों। तो सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी हमेशा डिफाइन होगा। जबकि यहाँ पर क्या था, अपन यहाँ डॉट प्रोडक्ट था। नेक्स्ट देखिए, एक वेक्टर मेरे पास ए है, उसको मैंने लैम्बडा टाइम्स मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स वेक्टर के मैग्नीट्यूड को लैम्बडा टाइम्स किया। क्योंकि वेक्टर में क्या होता है दोस्तों, एक डायरेक्शन होती है और एक मैग्नीट्यूड होता है। तो डायरेक्शन तो स्केलर क्वांटिटी से इफेक्ट होगी नहीं, मैग्नीट्यूड जो है आप जिस स्केलर क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करोगे तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड उतने टाइम्स हो जाएगा। ठीक है। तो ए वेक्टर लैम्बडा, लैम्बडा इज ए स्केलर क्वांटिटी, लैम्बडा नॉट इक्वल टू 0 है। तो किसी वेक्टर का स्केलर क्वांटिटी के साथ में सिंपल मल्टीप्लिकेशन वो डिफाइन होता है। और उससे होता क्या है दोस्तों, उससे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लैम्बडा टाइम्स हो जाता है। दैट मीन्स अपने को एक नया वेक्टर मिल जाता है। क्लियर। तो सिंपल मल्टीप्लाई ऑफ स्केलर क्वांटिटी विथ वेक्टर क्वांटिटी, दैट इज इंक्रीज मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मॉडुलस कहूँ या मैग्नीट्यूड कहूँ एक ही बात है। मैंने वेक्टर के मॉडुलस मैग्नीट्यूड को इंक्रीज किया है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों पॉइंट नंबर 9, ए डॉट बी यानी किसी स्केलर क्वांटिटी को लैम्बडा टाइम्स या फिर लैम्बडा वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड को लैम्बडा से मल्टीप्लाई करके देन बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, या फिर लैम्बडा को बी के साथ मल्टीप्लाई करके ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करूं, तो ये सब एक ही बात है दोस्तों। दैट मीन्स किसी एक डॉट प्रोडक्ट करके मल्टीप्लाई करो, इंक्रीज करो, या एक को इंक्रीज करके डॉट करो, सबसे एक ही स्केलर क्वांटिटी आएगी यहाँ पर। ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का मीनिंग अपने को पता होता है दोस्तों कि ऑर्डर चेंज करने पर भी तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। यानी ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखो, ए डॉट बी डॉट सी, ये तो मेरे पास यहाँ पर यहाँ बी डॉट सी के साथ में ए डॉट, बट बी डॉट सी स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी का वेक्टर क्वांटिटी के साथ में डॉट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर नॉट डिफाइन हो रही है, सो नॉट होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, वेक्टर ए अगर मेरे पास बी प्लस सी है, दो वेक्टर को ऐड करके डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूँ, या फिर मैं दोनों को डॉट प्रोडक्ट करके ऐड कर लूँ तो एक ही वैल्यू आएगी। तो ए डॉट बी दैट मीन्स ए का बी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन और ए डॉट सी ए का सी के साथ डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर। क्लियर दोस्तों। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 11 देखिए, ये पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, यानी किसी एक वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन
कैसे फाइंड करेंगे। और प्रोजेक्शन होता क्या है वो देखिए आप, ये मेरे पास वेक्टर बी है और ये है मेरे पास वेक्टर ए। ठीक है दोस्तों, वेक्टर ए और बी के बीच में एंगल जो है वो है मेरे पास थीटा। तो इसको मैं पीछे यहाँ पर लाइन को इंक्रीज कर देता हूँ, तो ये एंगल मेरे पास थीटा आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये एंगल थीटा होगा, तो इसके पैरेलल लाइन ये ड्रॉ करूँगा तो ये एंगल भी मेरे पास क्या होगा, थीटा होगा। क्लियर। यहाँ से इस पॉइंट से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे, और यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये ए डैश बी डैश जो आया दोस्तों, ये वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन है। अगर मैं यहाँ लाइट लगा दूँ तो इसकी जो शेडो बनेगी वो यहाँ बनेगी हॉरिजॉन्टल, तो वो इसका प्रोजेक्शन कहलाएगा। सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी और वेक्टर ए वो है मेरे पास ए डैश बी डैश। ठीक है दोस्तों, तो किसी भी वेक्टर के अपन कंपोनेंट ले सकते हैं, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, जिसके साथ थीटा होता है उसके साथ कॉस लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा। तो ये हो गया प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश, वो हो गया मेरे पास ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, और कॉस थीटा की वैल्यू है मेरे पास ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। तो वो वैल्यू मैं यहाँ पर पुट करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, मॉडुलस ए से मॉडुलस ए कैंसल, तो प्रोजेक्शन क्या आया मेरे पास, वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन ए डैश बी डैश, वो आया मेरे पास ए डॉट बी, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ डॉट प्रोडक्ट अपॉन बी का मॉडुलस। ठीक है दोस्तों, तो बहुत ही सिंपल है। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इक्वल टू, तो किसी भी वेक्टर का आप प्रोजेक्शन फाइंड करते हैं जिस वेक्टर पर, तो जिस वेक्टर पर फाइंड करते हैं उसके मॉडुलस से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है दोस्तों, उसके मॉडुलस से आप डिवाइड करेंगे और ऊपर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। तो ये बन गया वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं आगे। सिमिलरली अगर प्रोजेक्शन आप वेक्टर बी का वेक्टर ए पर ले रहे हो, सो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, तो किस पे प्रोजेक्शन फाइंड कर रहे हैं, वेक्टर ए पर, तो वेक्टर ए के मॉडुलस से डिवाइड करेंगे और दोनों का डॉट प्रोडक्ट, तो ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस। क्लियर दोस्तों, ये आ गया मेरे पास वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन। तो ये दोनों मेरे पास वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन, वेक्टर बी का ए पर प्रोजेक्शन, ये प्रोजेक्शन स्केलर क्वांटिटी के फॉर्मेट में है। ठीक है दोस्तों, अब अपन देखते हैं वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड में डायरेक्ट इसका प्रूफ भी बहुत बार पूछ लेते हैं, और जेई मेन और एडवांस के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे फाइंड करते हैं, देखिए वेक्टर फॉर्म। ये मेरे पास एक वेक्टर है, इसको मैं वेक्टर ए कह देता हूँ। तो इस वेक्टर ए के दो कंपोनेंट हैं, एक कंपोनेंट है हॉरिजॉन्टल के अलोंग और दूसरा कंपोनेंट है वर्टिकल के अलोंग। ये है मेरे पास वेक्टर बी। ठीक है दोस्तों, तो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी इन वेक्टर फॉर्म। क्लियर, फाइंड करते हैं अपन। प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए अलोंग इन वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर बी के अलोंग अपन इसका कंपोनेंट फाइंड करते हैं, दैट इज ये इसका कौन सा कंपोनेंट हुआ, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ। तो हर एक वेक्टर के 3D स्पेस के अंदर कितने कंपोनेंट होते हैं, 3 होते हैं। ठीक है दोस्तों, बट यहाँ पर मैं एक ही प्लेन के अंदर फाइंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पर एक सिंगल प्लेन के अंदर 2 कंपोनेंट होंगे। तो वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट है, ये वेक्टर ए का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ ये वेक्टर बी का किसी एक ही प्लेन के अंदर ये उसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, नॉर्मल कंपोनेंट। तो वेक्टर ए के 2 कंपोनेंट हो गए, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हुआ और एक नॉर्मल कंपोनेंट हुआ। क्लियर दोस्तों,
अब आप देखिए नेक्स्ट, ये एंगल थीटा है, इसका मॉडुलस हो गया, ये यहाँ पर ए पॉइंट ए आ गया। तो ओ ए जो है, ओ ए वेक्टर, वो क्या है? तो ओ ए का मैग्नीट्यूड या ए ओरिजेंटल का मैग्नीट्यूड, वो मेरे पास क्या आ गया? इसका स्केलर कंपोनेंट हो गया, ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा। क्लियर दोस्तों? अब मेरे को वेक्टर बी के अलोंग फाइंड करना है, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है वो मेरे को नहीं पता, बट मेरे को इतने मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए। तो मैं बी के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कर लेता हूँ, तो वेक्टर बी अपॉन बी का मॉडुलस। अब यूनिट वेक्टर को मैं इतने मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करूँ तो ए ओरिजेंटल क्या आएगा? इस यूनिट वेक्टर को ए ओरिजेंटल से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यूनिट वेक्टर से मेरे को डायरेक्शन मिल गई बी के अलोंग। मैग्नीट्यूड तो यूनिट वेक्टर का 1 होता है, तो डायरेक्शन मिल गई और मैग्नीट्यूड मैंने इतना कर दिया, तो क्या आ गया? ये इतना मैग्नीट्यूड आ गया और डायरेक्शन ये हो गई, तो आ गया मेरे पास ओ ए वेक्टर आ गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया। तो ए हॉरिजॉन्टल इक्वल्स टू, ये कितना हो गया? इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ए का मैग्नीट्यूड कोस थीटा और वेक्टर बी अपॉन बी का मॉडुलस। ठीक है, तो ये कितना बनेगा? कोस थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं, ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस, सिंपल मल्टीप्लाई है यहाँ पर बी वेक्टर बी अपॉन वेक्टर बी का मॉडुलस, ए से ए कैंसिल, तो ए डॉट बी, तो ओरिजेंटल कंपोनेंट कितना आया दोस्तों? देखो, ए डॉट बी अपॉन वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर, वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये पूरी स्केलर क्वांटिटी है और सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ में? वेक्टर बी के साथ में। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वेक्टर बी का इतने टाइम्स हो जाता है। ठीक है, अब अपन फाइंड करते हैं वर्टिकल कंपोनेंट। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो मेरे पास नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट देखते हैं। वेक्टर ए किसके इक्वल है? वेक्टर ए जो है उसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक नॉर्मल कंपोनेंट। ठीक है दोस्तों, तो मैं क्या करता हूँ, ये मैं वैल्यू यहाँ पर पुट कर देता हूँ। तो नॉर्मल कंपोनेंट क्या बनेगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेक्टर अपॉन, इसमें से माइनस कर देता हूँ। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू क्या है दोस्तों? ए डॉट बी अपॉन जिस वेक्टर के अलोंग फाइंड करते हैं उसके मॉडुलस का स्क्वायर इनटू किसके अलोंग? वेक्टर बी के अलोंग, तो वेक्टर बी का सिंपल मल्टीप्लाई। ठीक है दोस्तों, ये इसमें से यहाँ माइनस कर देते हैं, ये वैल्यू यहाँ पुट करते हैं अपन, तो क्या बनेगा? नॉर्मल कंपोनेंट आएगा वेक्टर ए माइनस ए डॉट बी अपॉन बी के मॉडुलस का स्क्वायर और सिंपल मल्टीप्लाई विथ बी वेक्टर, तो ये मेरे पास आ गया नॉर्मल वेक्टर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने पास में। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वेक्टर कंपोनेंट के ये वेक्टर प्रोजेक्शन है। ठीक है दोस्तों, अलोंग टू द वेक्टर बी एंड नॉर्मल साइड में उसका नॉर्मल कंपोनेंट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ थीटा, ये होता है दोस्तों। थीटा जो है वो अगर 90 डिग्री हो जाए तो कॉस 90 क्या होगा? 0। कॉस 90 क्या होगा? 0 होगा। यानी ए और बी दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है, दैट इज वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द वेक्टर बी, देन डॉट प्रोडक्ट उनका क्या होगा? 0 होगा। ठीक है दोस्तों, यानी अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर वेक्टर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 होती है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए आगे, ए डॉट बी इक्वल्स टू, इफ ए परपेंडिकुलर टू बी देन ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, देन ए डॉट बी 0 होगा। ठीक है दोस्तों, बट अगर मैं इस ऐसा कहूँ कि ए डॉट बी 0 है, इफ ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो ये नेसेसरी नहीं है कि वेक्टर ए और बी परपेंडिकुलर है। ठीक है दोस्तों, तो नॉट ऑलवेज थीटा 90 डिग्री, बिकॉज
और भी रीज़न हो सकते हैं। क्या क्या रीज़न हो सकता है? ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो है, तो ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, इसका मतलब ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस ऑफ थीटा ज़ीरो होगा। तो ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तो ये क्या हो गया? ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस कोस 90 ज़ीरो। तो ए डॉट बी ज़ीरो कब कब हो सकता है? या तो कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, यानी वेक्टर ए ज़ीरो हो जाए, या वेक्टर बी ज़ीरो हो जाए। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स वेक्टर ए ज़ीरो हो जाए, ए नल वेक्टर है, या बी ज़ीरो हो जाए, बी नल वेक्टर है, या फिर थीटा 90 है। दैट मीन्स ए डॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, तीन केस में ज़ीरो हो सकता है। या तो वो परपेंडिकुलर हो, या इन दोनों में से कोई एक वेक्टर नल वेक्टर हो। ठीक है दोस्तों, अगर ए और बी नल वेक्टर नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर है, तो 100% ए डॉट बी अगर जीरो है तो वो दोनों परपेंडिकुलर ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 14, ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी है, तो ऐसा नहीं है कि दोस्तों आपने ए से ए कैंसिल कर दिया और बी इक्वल टू सी बन गया, तो ऐसा नहीं करेंगे। बी इक्वल टू सी, ये रॉन्ग अप्रोच है दोस्तों। ठीक है, ये रॉन्ग अप्रोच है, ऐसा अपने को नहीं करना है। देखिए कैसे कंडीशन फाइंड करेंगे सभी, वो देखिए। ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी, तो पॉसिबल सारी कंडीशन क्या क्या पॉसिबल है? तो पॉसिबल ऑल कंडीशन वो क्या क्या आ जाएगी? ए डॉट बी, ये ए डॉट सी, तो ए मैं यहाँ से कॉमन लेता हूँ, ये इस तरफ आ जाएगा, तो माइनस बन गया। यहाँ से ए डॉट बी, वेक्टर ए बाहर ले लेते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से ये बन गया मेरे पास वापस, तो बी माइनस सी। ठीक है दोस्तों, दैट मीन्स वेक्टर ए का इस वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो ये क्या बना? मॉडुलस ए और इसका मॉडुलस और कॉस ऑफ थीटा। थीटा किसके बीच का एंगल है दोस्तों? थीटा यहाँ पर एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी माइनस सी। एक्यूट एंगल है किसके बीच में? वेक्टर ए एंड वेक्टर बी माइनस सी के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती है? कि या तो वेक्टर ए नल वेक्टर हो जाए, तो आपका ये दोनों इक्वल पॉसिबल है। दूसरी कंडीशन, वेक्टर बी और सी दोनों इक्वल हो जाए, तो आपका ये कंडीशन पॉसिबल है। और तीसरी कंडीशन कि वेक्टर ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर हो जाए, वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू द बी माइनस सी। तो जब ये दोनों इक्वल होंगे तो ये तीन कंडीशन पॉसिबल बनेगी। क्लियर दोस्तों? हर एक पॉइंट को आप अच्छे से समझिए दोस्तों। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, अगर मेरे पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉडुलस वेक्टर ए और वेक्टर बी के डिफरेंस के इक्वल है, तो क्या होगा? तो क्या क्या कंडीशन आएगी वो अपने को फाइंड करनी है। फाइंड ऑल द कंडीशंस, ऑल पॉसिबल कंडीशन। ठीक है दोस्तों, कैसे फाइंड करेंगे आप देखिए। आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो क्या बनेगा? वेक्टर ए प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के मॉडुलस का स्क्वायर। ये बन जाएगा वेक्टर ए के मॉडुलस मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर टू ए डॉट बी इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी। तो ये दोनों के मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गए, ये 4a डॉट बी इक्वल टू 0, तो 4 तो 0 में चला जाएगा, तो क्या बनेगा? 4 मैग्नीट्यूड ए बी कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो या तो ए 0 हो जाए, नल वेक्टर हो जाए, या बी नल वेक्टर हो जाए, दैट इज वेक्टर ए इज नल वेक्टर। ठीक है, या वेक्टर बी नल वेक्टर हो जाए, या फिर दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाए? 90 डिग्री हो जाए। कॉस थीटा 0 तभी हो सकता है जब ए और बी दोनों परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर? तो ये अपने पास में सारी पॉसिबल कंडीशन आ गई। ठीक है दोस्तों,
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। एप्लीकेशन क्या क्या है डॉट प्रोडक्ट के? एक तो वर्क डन बाय फोर्स, कैसे फाइंड करते हैं? ये मेरे पास एक कोई भी थिंग्स है यहाँ पर, जो कि पॉइंट ए पर यहाँ पर है, इस पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया, ठीक है दोस्तों, तो पॉइंट ए है। तो ये जो बॉडी थी मेरे पास, ये थिंग्स, ये यहाँ से मूव होकर पॉइंट बी पर आ गई। क्लियर दोस्तों? तो उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? ये ए बी बन गया। तो डिस्प्लेसमेंट ए बी क्या होगा? वो होगा मेरे पास ए बी वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट डी वेक्टर वो आ गया मेरे पास ए बी वेक्टर फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर दोस्तों? कैसे फाइंड करेंगे? दैट इज़ डी वेक्टर जो होगा ए बी वेक्टर होगा, और ए बी वेक्टर होगा बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। ये अपन डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर लेंगे। तो वर्क क्या होता है? एफ डॉट डी होता है, ठीक है दोस्तों। तो वर्क मेरे पास W इक्वल्स टू एफ डॉट डी, यानी एफ डी कोस थीटा। एफ गिवन होगा और डी अपन यहाँ से फाइंड कर लेंगे, दोनों का स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो इस फोर्स द्वारा इस थिंग्स को यहाँ से यहाँ तक पुल करने में कितना वर्क किया गया, वो वर्क अपने पास में एफ डॉट डी से आ जाएगा। तो ये दोस्तों वेक्टर का पार्ट 2 डॉट प्रोडक्ट कंप्लीट हो गया। अब अपन किस टाइप के क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट में बनते हैं वो कुछ अपन डिस्कस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। वैसा अपना ही क्या जो सच न हो दोस्तों, आप मेरे साथ लगातार जुड़े रहिए दोस्तों। मैं एक एक टॉपिक्स के अंदर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे अपन, और हर एक टॉपिक को बहुत ही अच्छे से क्लियर करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो क्वेश्चन फर्स्ट देखिए, 3 वेक्टर गिवन है जिनका वेक्टर सम 0 है, मैग्नीट्यूड इनका गिवन है, तो एंगल अपने पास में बी और सी का पूछा है। तो देखिए दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में जिसके बीच का भी एंगल पूछते हैं, आप उनको एक तरफ रखिए और रिमेनिंग वेक्टर को एक तरफ शिफ्ट कर दीजिए। तो ए मेरे पास इस तरफ आ गया माइनस ए वेक्टर, देन दोनों तरफ अपन क्या ले लेते हैं, मॉडुलस ले लेते हैं और स्क्वायर कर देते हैं। तो वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल टू वेक्टर ए के मॉडुलस का स्क्वायर, तो वेक्टर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या आएगा, बी डॉट सी आएगा, तो टू ए बी, तो 2b डॉट सी आ जाएगा। तो यहाँ डॉट प्रोडक्ट जैसे ओपन करेंगे तो एंगल दोनों के बीच का आ जाएगा अपने पास में। ये मेरे पास कितना है, 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 मॉडुलस बी मॉडुलस सी कोस ऑफ थीटा इक्वल टू ए का स्क्वायर मेरे पास 49। तो ये 49 इसमें से कम होगा 40, और 40 में से 25 कम हो जाएगा, तो कितना बचेगा दोस्तों, 2। यहाँ बी की वैल्यू पुट करता हूँ मैं 5 और 3 सी की कोस थीटा, और ये मेरे पास इधर 15 हो जाएगा। क्लियर दोस्तों? तो ये 15 से 15 कैंसिल, तो कोस थीटा, यहाँ से कोस थीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/2। तो कोस थीटा की वैल्यू 1/2 कब होती है दोस्तों, 60 डिग्री पे। तो ये मेरे पास 60 डिग्री। सो फाइनल आंसर आया मेरे पास ए इज़ करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों? क्या हो जाएगा मेरे पास, ए इज़ करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड। जहाँ चाह वहाँ राह, आपका जो भी ड्रीम है दोस्तों वो आप हमारे साथ में कंप्लीट कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए दोस्तों, 3 वेक्टर हैं, तीनों ही मेरे पास नॉन जीरो वेक्टर है, ठीक है। वेक्टर a प्लस 2b सी के साथ कोलिनियर है, b प्लस 3c किसके साथ, a के साथ कोलिनियर है, लैम्बडा स्केलर क्वांटिटी है ऑप्शन के अंदर जो दी हुई है। तो वेक्टर a प्लस 2b प्लस 6c की वैल्यू पूछिए, ठीक है दोस्तों। तो वेक्टर a प्लस 2b स्केलर किसके साथ है, c के साथ। तो a प्लस 2b इक्वल टू क्या बन जाएगा, लैम्बडा टाइम्स ऑफ c। यहाँ पर मैं लैम्बडा डैश कर देता हूँ दोस्तों, ये लैम्बडा डैश नया स्केलर क्वांटिटी है।
कंसेप्ट क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी कोलिनियर होते हैं, तो एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ कोलिनियर होता है, तो कंडीशन क्या होती है दोस्तों कि एक वेक्टर को अपन दूसरे वेक्टर के लैम्बडा टाइम्स लिख सकते हैं, लैम्बडा जहाँ स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, तो एक ये बन गया। दूसरा वाला बी प्लस सी, ये स्केलर है किसके साथ में, ए के साथ में, तो बी प्लस 3c इक्वल टू क्या बन जाएगा दोस्तों, ये बन जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ सी, म्यू टाइम्स ऑफ ए, वेक्टर ए के साथ कोलिनियर है। ठीक है, अब आप देखिए इक्वेशन 1 में देखिए ए प्लस 2b ऑप्शन ये फाइंड करना है, 6c नहीं है तो दोनों तरफ 6c ऐड कर देता हूँ मैं, तो लेम्बडा डैश 6c, तो यहाँ से c कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास लेम्बडा डैश प्लस 6 बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास नई इक्वेशन बन गई एक। इसी तरह नेक्स्ट वाली देखिए, b मेरे पास b और 3c है, तो ये 2b है, तो 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ मैं पहले इसको, तो ये बन जाएगा 2b प्लस फ्रॉम इक्वेशन 2 b प्लस 3c इक्वल्स टू म्यू ए। अब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 2b प्लस 6c इक्वल टू म्यू ए। अब इसमें a ऐड कर देते हैं, तो a प्लस 2b प्लस 6c इक्वल टू 2 म्यू, ए कॉमन आ जाएगा, तो 2 म्यू प्लस 1 वेक्टर ए। ठीक है, तो ये बन गया। अब देखिए दोस्तों, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 से दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे, तो 2 म्यू प्लस 1 ए वेक्टर माइनस ये लेम्बडा प्लस 6 लेम्बडा डैश प्लस 6 सी वेक्टर, इसको इधर शिफ्ट करता हूँ, तो क्या बनेगा ये 2 म्यू प्लस 1 ए वेक्टर माइनस माइनस ब्रैकेट में शिफ्ट कर देता हूँ, माइनस लेम्बडा डैश माइनस 6 प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये जो 0 है इसको मैं लिख देता हूँ 0 इंटू ए वेक्टर प्लस 0 इंटू सी वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा 2 म्यू प्लस 1 कंपेयर करेंगे इक्वल टू 0 माइनस लेम्बडा माइनस 6 इक्वल टू 0, तो म्यू आएगा -1/2 और लेम्बडा आएगा लेम्बडा डैश माइनस के 6 आ गया। ये वैल्यू मैं इक्वेशन 1 में पुट करता हूँ, ये इक्वेशन 3 में, तो ये मेरे पास 0 हो जाएगा। म्यू की वैल्यू यहाँ पुट कर देता हूँ, तो a प्लस ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर की वैल्यू क्या आई, 0 आ गई। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन कोलिनियरिटी, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी दैट मीन्स वेक्टर पार्ट फर्स्ट का है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसमें डॉट प्रोडक्ट कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं, ये ऑलरेडी जेई मेन में ये आ चुका है और AI-EEE में भी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आई होप फॉर बेटर लाइफ, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3 वेक्टर गिवन है जिसमें रिलेशन ये है, एंगल बिटवीन ए और सी अपने को पूछा है। दोस्तों वेक्टर ए और वेक्टर बी अगर कोलिनियर होते हैं, तो कोलिनियर वेक्टर में भी अपन ने कंसेप्ट डिस्कस किया, ये भी कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। देन वेक्टर ए इक्वल्स टू लेम्बडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब कोलिनियर वेक्टर 2 टाइप के थे दोस्तों, एक था लेम्बडा अगर ग्रेटर देन 0 होता है तो लाइक कोलिनियर, और लेम्बडा लेस देन 0 होता है तो क्या हो गया ये अनलाइक। ठीक है दोस्तों, लाइक कोलिनियर के अंदर वेक्टर ए और बी के बीच में जो एंगल होता है वो कितना होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, अनलाइक कोलिनियर में क्या होता है, लाइक कोलिनियर में दोनों की डायरेक्शन सेम होती है तो एंगल कितना 0 डिग्री, और अनलाइक कोलिनियर के अंदर डायरेक्शन अपोजिट होती है तो एंगल मेरे पास कितना होता है यहाँ पर दोस्तों, ये होता है मेरे पास 180 डिग्री। ठीक है, अब आप देखिए तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट कंडीशन क्या है, वेक्टर ए इक्वल टू 8 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, लेम्बडा मेरे पास 8 है, यानी वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक कोलिनियर है, यानी इनकी डायरेक्शन एक ही है। ठीक है दोस्तों, तो वेक्टर ए एंड बी आर लाइक कोलिनियर, फर्स्ट तो क्लियर हो गया। अब वेक्टर सी और बी के बारे में देखिए, वेक्टर सी, तो यहाँ पर एंगल मेरे पास लाइक कोलिनियर में 0 डिग्री आ गया, दैट मीन्स दोनों की डायरेक्शन सेम है। सेकंड में देखिए वेक्टर सी -7 इक्वल टू वेक्टर बी,
तो वेक्टर सी और वेक्टर बी है, वेक्टर सी इक्वल टू -7 टाइम्स ऑफ वेक्टर बी, तो वेक्टर सी एंड वेक्टर बी आर अनलाइक कोलिनियर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर वेक्टर सी और वेक्टर बी के हैं आपके अनलाइक कोलिनियर है। तो वेक्टर सी एंड वेक्टर बी क्या हो गया दोस्तों, अनलाइक कोलिनियर है। दैट मीन्स एंगल क्या होगा इनके बीच में, दैट इज़ यहाँ पर एंगल जो होगा वो मेरे पास 180 डिग्री होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी वो तो क्या है, एक दूसरे के सेम साइड में है। वेक्टर ए और वेक्टर बी लाइक कोलिनियर है, और वेक्टर बी और वेक्टर सी वो अनलाइक कोलिनियर है। ठीक है, तो वेक्टर ए और सी क्या हुए, अनलाइक वे। क्लियर दोस्तों, क्या हुए, अनलाइक कोलिनियर। तो एंगल कितना आया ए और सी के बीच में, 180 डिग्री। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 4 नंबर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़िए, सभी पढ़े और सभी बढ़े। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए आप। यू वी और डब्ल्यू 3 वेक्टर है, तीनों का मैग्नीट्यूड गिवन है। प्रोजेक्शन वी अलोंग यू इज इक्वल टू ऑफ डब्ल्यू अलोंग यू, एंड वी और डब्ल्यू परपेंडिकुलर है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी अपने को फाइंड करना है। मैग्नीट्यूड तीनों का गिवन है, v का u के अलोंग प्रोजेक्शन, सो प्रोजेक्शन ऑफ v अलोंग u क्या होगा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट, और जिस पर अलोंग, जिसके अलोंग या जिस पर फाइंड करता है उसका आप उससे डिवाइड करेंगे। वो कह रहा है कि v का u के अलोंग प्रोजेक्शन और w का u के अलोंग प्रोजेक्शन इक्वल है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा, v डॉट u अपॉन, अब वेक्टर कंपोनेंट है, मैग्नीट्यूड v का स्क्वायर अपॉन v वेक्टर इक्वल टू w डॉट u, u का स्क्वायर अपॉन ये वेक्टर। तो ये कैंसिल हो गया दोस्तों, v से v कैंसिल हो गया, ये u से u कैंसिल हो गया, तो v डॉट u इक्वल्स टू w डॉट u बन गया। आप चाहो तो यहाँ स्केलर कंपोनेंट भी ले सकते हैं, मैंने यहाँ पर वेक्टर कंपोनेंट लिया है। इसकी वैल्यू मैंने ई लेट की, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर किया, तो u का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, v का स्क्वायर, w का स्क्वायर, -2ab आ जाएगा यहाँ -2bc आ जाएगा, और ये +2c आ जाएगा, और डॉट प्रोडक्ट है ही साथ में। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि v डॉट u और w डॉट u दोनों इक्वल है, तो ये कैंसिल हो गया, और w और ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो ये मेरे पास 0 हो गया। ठीक है, v डॉट w क्या हो गया, 0 हो गया। तो इसका मतलब यहाँ पर अपने पास में सिर्फ मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बचा, तो मैग्नीट्यूड गिवन है तीनों के, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ई स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा 1, v यानी 2 का स्क्वायर 4 और 3 9, तो ये 9 और 10 14, तो ई कितना आ जाएगा, √14। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5। देखिए दोस्तों, अपन सभी कोरोना की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। बहुत सारे क्या, अभी तक तो स्कूल स्टार्ट ही नहीं हुए, सभी स्टूडेंट हैं, कोचिंग्स भी स्टार्ट नहीं हुई है, तो इसलिए शिक्षा आपके द्वार हम ऑनलाइन वीडियो यूट्यूब के थ्रू आप लोगों के पास एजुकेशन, वो भी बहुत ही सिस्टमेटिक वे में मैं आप लोगों को सिलेबस करा रहा हूँ। दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, शेयर करना नहीं भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक पार्टिकल जिस पर 2 फोर्स, कांस्टेंट फोर्स जो है वो ये एक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स पार्टिकल पे 2 फोर्स लग रहे हैं। तो जब 2 फोर्स लग रहे हैं तो उन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स उस थिंग्स को इस पर्टिकुलर पॉइंट से इस पॉइंट तक उसको डिस्प्लेसमेंट कर दिया, शिफ्ट कर दिया, तो रिजल्टेंट फोर्स ने कितना वर्क किया वो अपने को फाइंड करना है। तो 2 फोर्स मेरे पास गिवन है, तो रिजल्टेंट फोर्स F क्या हो जाएगा, F1 प्लस F2 हो जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स इन दोनों का वेक्टर सम, तो दोनों का वेक्टर सम ये 4 और 3 7 आई, 2j और -4k बन गया। ये मेरे पास ब्लॉक था, यहाँ पर पार्टिकल था, इस पे फोर्स रिजल्टेंट फोर्स F है, वर्क किया यहाँ पर। तो मेरे पास पहले ये पोजीशन A पर था 1, 2, 3, तो ये i + 2j + 3k इसका पोजीशन वेक्टर है पॉइंट A का,
और इसी तरह ये बी मेरे पास पॉइंट है 5 4 1, तो इसका पोजीशन वेक्टर है 5 बाई 4j और k। ठीक है दोस्तों, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था, आप उनके साथ में i j और k ले लीजिए x y और z कंपोनेंट के साथ में और उनको सम कर दीजिए। ठीक है दोस्तों, तो उसका क्या आ जाता है अपने पास में, पोजीशन वेक्टर आ जाता है। तो x1i प्लस y1j प्लस z1k आ गया, ये पोजीशन वेक्टर हो गया इस पॉइंट का। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ए बी वेक्टर, दैट मीन्स बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर। तो माइनस कर देता हूँ, 5 माइनस 1 तो 4i हो गया ये। ठीक है, ये हो गया 4i, 4 माइनस 2 ये हो गया 2j और 1 माइनस 3 ये हो गया माइनस 2k। ये आया डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना आया, 4i प्लस 2j माइनस 2k आ गया। तो वर्क क्या होता है, एफ डॉट डी होता है। तो रिजल्टेंट फोर्स द्वारा कितना वर्क किया, एफ डॉट डी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। ये 7i प्लस 2j माइनस 4k डॉट 4i प्लस 2j माइनस 2k। ठीक है दोस्तों, तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 4 28, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4, और माइनस प्लस 8, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, ये हो गया मेरे पास 36 एंड 4 40। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सबको शिक्षा और शानदार शिक्षा, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए दोस्तों, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और वेक्टर ए जो है ये बी और सी के प्लेन में है दोस्तों, और वेक्टर ए बी और सी का एंगल बाइसेक्टर है। देन अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या होगी, ये अपन फाइंड करने। ये सेम क्वेश्चन मैंने आपको वहाँ पर एंगल बाइसेक्टर वाले कंसेप्ट में भी बताया वीडियो 2 में, वहाँ भी आप देखिए। और यहाँ पर मैं कंडीशन ऑफ कोप्लेनरिटी, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 होती है, उसको लेकर भी अपन फाइंड कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, ये वेक्टर ए बी और सी के साथ में सेम प्लेन में है। इसका मतलब वेक्टर ए बी सी क्या हो गए दोस्तों, एक ही प्लेन में हो गए। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन यूज़ करते हैं, A1 A2 A3, B1 B2 B3 और C1 C2 C3 इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कर दी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके अपन इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा अल्फा, ये 1 माइनस 0, ठीक है, 1 माइनस 0, फिर माइनस 2, ये हो जाएगा 1 माइनस 0, 1 माइनस 0, फिर बीटा 1 माइनस 0। तो वैल्यू क्या आई मेरे पास, इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस 2 प्लस बीटा इक्वल टू 0। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0। अब देखिए दोस्तों, अगर अपन यहाँ से ऑप्शन करते हैं तो ऑप्शन इसी एक के अकॉर्डिंग, यहाँ पर क्वेश्चन आपका आंसर आ चुका है। अब दूसरी पहले कंडीशन, पहले एक कंडीशन इक्वेशन ये आ गई, यहाँ पर वेक्टर बी और सी के साथ में एंगल बाइसेक्टर है, तो ये अल्फा और बीटा इक्वल, तो कोस अल्फा और कोस बीटा इक्वल। तो वेक्टर ए और बी के साथ में एंगल कोस अल्फा वो हो गया ए डॉट बी अपॉन ए का मॉडुलस बी का मॉडुलस। क्लियर दोस्तों। और बी और सी के साथ में कोस बीटा, तो ए डॉट सी अपॉन ए का मॉडुलस सी का मॉडुलस। ठीक है, तो ये ए से ए मॉडुलस कैंसिल हो गया मेरे पास, और बी और सी का मॉडुलस दोनों का √2 सेम है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी बन गया। तो ए डॉट बी क्या बना, अल्फा प्लस 2 और बीटा, ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि के इसमें है ही नहीं, इक्वल टू ए डॉट सी, ये आई कोफिशिएंट यहाँ 0 है तो 0 हो जाएगा, 2 प्लस बीटा, 2 से 2 कैंसिल, यानी अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है और दोनों का सम 2 है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, 1 1 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या आ जाएगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। अपन यहाँ पे भी क्वेश्चन का आंसर बता सकते थे, अल्फा एंड बीटा की वैल्यू 2 है, तो ऑप्शन बी देखिए 4 है, गलत हो गया। ऑप्शन डी और ऑप्शन सी 3 हो गया, ये भी गलत हो गए। तो ए इज़ ओनली 1 करेक्ट आंसर। तो यहाँ भी अपन शॉर्ट ट्रिक अप्रोच यूज़ कर सकते थे।
तो इतना अपने को सोल्व नहीं करना पड़ता है कंपटीशन एग्ज़ाम में, तो वहाँ अपना टाइम सेव हो सकता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, आप सीखिए हमारे साथ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलें दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें, सभी दोस्तों के साथ में सब्सक्राइब शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू 0 है। वेक्टर ए बी सी का मैग्नीट्यूड गिवन है, तो अपने को इसकी वैल्यू पूछिए, तो आप इसका स्क्वायर कर दीजिए। क्या बनेगा? ए का स्क्वायर, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2b डॉट सी प्लस 2c डॉट ए इक्वल टू 0। ठीक है दोस्तों, ये बन जाएगा मेरे पास। तो ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर, 2a डॉट बी डॉट सी, 2 मैंने कॉमन ले लिया, सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो मैग्नीट्यूड गिवन है, ए का मैग्नीट्यूड 1 है दोस्तों, यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ क्वेश्चन में। ए का मैग्नीट्यूड 1 है, तो ये हो जाएगा 1 + 4 + 9 इक्वल टू 2। इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ लेट कर लेते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, मैंने ई लेट कर लिया, तो 2e इक्वल टू 0, ये हो जाएगा 2e इक्वल टू -14। तो e इक्वल्स टू कितना आ गया? -7। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अपन एजुकेशन की बात कर रहे हैं मेरे साथ एसवी सर के साथ में। डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आप सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए दोस्तों। ए की वैल्यू फाइंड करनी है। ए बी और सी के पोजीशन वेक्टर गिवन है। राइट एंगल ट्रायंगल कहाँ पर बन रहा है दोस्तों? वो सी पर बन रहा है। तो पोजीशन वेक्टर ए बी सी है, तो ये अपने पास में गिवन है। ठीक है, सी पर एंगल 90 है, तो अपन एक डायग्राम बनाते हैं। तो सी का पोजीशन वेक्टर मेरे पास क्या है? AI - 3j + k। तो देखिए सी पर 90 डिग्री है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया सी। तो सी का पोजीशन वेक्टर ए और बी अपन यहाँ ले लेते हैं। इसको मैं ए कह देता हूँ और इसको मैं बी कह देता हूँ। तो इसका मतलब वेक्टर, ये वाला वेक्टर अलोंग टू BC, साइड BC एंड वेक्टर अलोंग टू साइड AC के बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो BC वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? BC वेक्टर एंड AC वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो BC यानी C का पोजीशन वेक्टर, ये हो जाएगा C का पोजीशन वेक्टर माइनस B का पोजीशन वेक्टर, तो C माइनस B वेक्टर। ठीक है दोस्तों, कितना आ जाएगा? BC वेक्टर आ जाएगा मेरे पास C में से B, तो A - 1I। ठीक है, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, 0j और K माइनस ये +6K, ये आ जाएगा BC वेक्टर। AC वेक्टर कितना आया? AC वेक्टर आया मेरे पास C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो C वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो A - 2I कैप -3, तो -2J कैप, K - K 0 हो जाएगा, 0K कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट वो मेरे पास 0 हो रहा है। तो A - 1I + 0J + 6K का डॉट प्रोडक्ट A - 2I - 2J + 0K इक्वल टू 0। तो J का इसके साथ करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, K का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 हो जाएगा। तो A - 1 और A - 2 इक्वल टू 0। तो A की पॉसिबल वैल्यू आई मेरे पास 1 और 2। सो आंसर क्या आया मेरे पास? A इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आपका बेसिक क्वेश्चन है। डॉट प्रोडक्ट 0 कीजिए आप,
बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। ए प्लस बी प्लस सी 0 है, ए का मैग्नीट्यूड गिवन है, बी का गिवन है, सी का गिवन है, तो ये वैल्यू पूछी है। अब डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए, अपने पास में आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, तो ए प्लस बी प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर करते हैं, ये 0 हो जाएगा। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या बनेगा, ए के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी के मॉडुलस का स्क्वायर प्लस सी के मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल प्लस 2 ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास गिवन है 25, बी का ये 16, सी मेरे पास 9, 2, इसकी वैल्यू ये वैसे भी मेरे पास स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है दोस्तों, तो ई वेक्टर नहीं होकर इसको अपन क्या बोलेंगे, ये स्केलर क्वांटिटी है, तो आप यहाँ पर ओनली ई है यहाँ पर। ठीक है, तो ये मेरे पास ई की वैल्यू कितनी आ गई, ई की वैल्यू माइनस ये है, यहाँ पर वेक्टर नहीं है। ठीक है दोस्तों, वेक्टर नहीं है ये, ई की वैल्यू -25 आएगी, तो इसका मॉडुलस लूँगा तो मेरे पास +25 हो जाएगा। सो ए इज़ द करेक्ट आंसर। क्लियर दोस्तों, तो ये अपन ने वेक्टर का पार्ट 2 डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट और कुछ क्वेश्चन जिसमें वेक्टर फर्स्ट के भी क्वेश्चन है और कुछ वेक्टर पार्ट स्केलर पे डॉट प्रोडक्ट की क्वेश्चन है, ये अपन ने सोल्व किए। ठीक है दोस्तों, तो आप वीडियो 1, 2 और ये वीडियो 3 है, इन सबको अच्छे से सोल्व कीजिए। PDF फाइल मैं हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको अवेलेबल करा दूंगा, तब तक आप इसको अच्छे से सोल्व कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है, और कोई दूसरी प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। प्रॉब्लम के लिए स्पेशली एक अलग से प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ मैं, जो PDF फाइल के अंदर वहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप डायरेक्ट मेरे साथ में डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं और वहाँ पर अपन प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।